जैसा कि आपको पता है कि परफॉर्मेंस मैक्स गूगल की एक ऐसी कैंपेन है जिसमें आपके एड्स जो डिफरेंट गूगल के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे एक वक्त डिस्प्ले हो जाते हैं। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को कैसे क्रिएट करते हैं और किस तरह से गूगल का जो एआई सिस्टम है इसको मैनेज करता है, आइए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो हम आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की जानिब और आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से परफॉर्मेंस मैक्स जो है वो कैंपेन बना सकते हैं। तो जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में देखा है, सर्च कैंपेन है, उसके लिए प्लस का बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसी तरह यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप उसके बाद न्यू कैंपेन को सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही न्यू कैंपेन हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल अगेन आपसे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ले रहा है कि आपको सेल्स चाहिए, लीड्स चाहिए, वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए या क्या चाहिए। तो अगर आप चाहें तो इनमें से कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस भी कर सकते हैं। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ये सारी इन्फॉर्मेशन गूगल अपने पर्सनल डाटा के लिए ले रहा होता है। सो हम करते हैं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस और यहाँ पे जिस तरह हमने लास्ट टाइम आपने देखा कि हमने सर्च कैंपेन को सिलेक्ट किया था, इस दफा हम इसको सिलेक्ट करेंगे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। सो परफॉर्मेंस मैक्स को हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे वो कह रहा है कि फाइनल यूआरएल दे दें, लाइक जो आपका लैंडिंग पेज है जिस पे आप ट्रैफिक लेके जाना चाहते हैं। तो हम अपनी लास्ट वाली एग्जांपल को लेके ही कंटिन्यू करते हैं। मैं अपनी पर्सनल वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ और इसमें लेट्स सपोज हम चले जाते हैं गूगल एड्स के पेज के ऊपर। तो इसका मैंने यूआरएल कॉपी किया और ये हमारा कह लें कि फाइनल यूआरएल है जिस पे हम चाहते हैं कि ट्रैफिक जो है वो आए। सो हमने क्लिक किया कंटिन्यू के ऊपर। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया कंटिन्यू के ऊपर तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैंपेन का वो नेम पूछ रहा है। तो इसका नाम हम इसको शॉर्ट में पीमैक्स कह सकते हैं और क्योंकि एक डमी कैंपेन है तो सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हम यहाँ पे इसको डमी पीमैक्स करके और आगे हम आज की फॉर एग्जांपल आज 13 जनवरी है तो हम उसकी डेट भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये करके हमने कंटिन्यू किया और जैसे ही हमने कंटिन्यू किया आप ये देख सकते हैं जिस तरह सर्च कैंपेन के ऊपर आपको लेफ्ट साइड पे एक पूरी यहाँ पे बार नजर आ रही थी और राइट साइड पे नजर आ रही थी, बिल्कुल उसी तरह परफॉर्मेंस मैक्स में भी आपको यहाँ पे ये डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं और राइट साइड पे भी नजर आ रही हैं। अच्छा, अब सर्च कैंपेन में परफॉर्मेंस मैक्स में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि हमने सर्च कैंपेन के अंदर देखा था कि यहाँ पे आपको डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटजीज नजर आई थी जिसमें हमने मैक्सिमाइज क्लिक स्टार्ट किया था बिकॉज हमारी एक न्यू कैंपेन थी। लेकिन जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस मैक्स की तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो ऑप्शन आती हैं, कन्वर्जन वैल्यू या कन्वर्जन। कन्वर्जन वैल्यू यूजुअली जब हम ई कॉमर्स पे जाते हैं, हमारे कोई प्रोडक्ट्स होती हैं, उन प्रोडक्ट्स की डिफरेंट वैल्यू होती है तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम सर्विस के ऊपर जा रहे हैं तो हम कन्वर्जेंस को सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, ठीक है, या इसको कॉस्ट पर एक्विजिशन भी कहते हैं। तो वो कहते हैं जिस तरह हमने क्लिक्स के अंदर किया था कि मैक्सिमम जो है सीपीसी कितना पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी एक न्यू कैंपेन है, हमें अभी ये इस चीज़ का नहीं पता, तो अभी तक के लिए हम इसको इग्नोर करके आके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, जैसे ही हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अगेन वही चीज़ वो आपसे लोकेशन पूछ रहा है, लैंग्वेज पूछ रहा है और ये ईयू पॉलिटिकल एड जो रिसेंटली ऐड की है उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप अपनी लोकेशन जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने जिस तरह लास्ट कैंपेन के अंदर जब हम लर्निंग कर रहे थे हमने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया था, तो अभी भी हम पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको मैंने लास्ट टाइम भी गाइड किया था कि लोकेशन ऑप्शंस के अंदर आपने सेकंड ऑप्शन को प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशंस, इनको सेलेक्ट करना है। इससे होगा ये कि वो लोग जो फिजिकली यहाँ पे लोकेटेड है इस कंट्री के अंदर, जिस तरह हमने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया हुआ है, सिर्फ उन लोगों को आपकी जो ऐड है वो नजर आएगी। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी गूगल की सेटिंग में डिफरेंट चीजें की हुई हैं, अपनी लोकेशन चेंज की हुई है, क्या वो वीपीएन यूज कर रहे हैं, जब वो लोग यूजुअली ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपकी ऐड उनको भी विजिबल हो जाती है। इस ऑप्शन में फायदा ये होता है कि जो लोग फिजिकली वहाँ पे लोकेटेड हैं सिर्फ उनको आपकी ऐड नजर आएगी। सो लैंग्वेज हमारी इंग्लिश ही होगी। ईयू पॉलिटिकल एड्स हम ऑब्वियसली इस पे नो पे क्लिक करेंगे और अब हम आगे क्लिक कर देंगे नेक्स्ट के ऊपर। अब जैसे ही नेक्स्ट पे किया तो यहाँ पे आ जाएगा एसेट जनरेशन और जिस तरह हमने सर्च कैंपेन के अंदर देखा था कि गूगल ने यहाँ पे एआई को इंक्लूड कर दिया, तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट एआई की चीजें नजर आ रही होंगी जिसको हम स्किप करेंगे। सो इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे अब आ जाता है एसेट ग्रुप। जिस तरह हमने सर्च कैंपेन में देखा वहाँ पे एड ग्रुप था, तो ये वही चीज है लेकिन इसका नाम यहाँ पे उन्होंने रख दिया एसेट ग्रुप। सो इसका नाम हम एसेट ग्रुप 1 भी रख सकते हैं या इसका नाम हम रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम गूगल एड्स के लिए चला रहे हैं तो हमने यहाँ पे कर दिया गूगल एड्स। बिजनेस नेम क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट पर्सनल दी है तो ऑब्वियसली इसने ऑटो पिक कर लिया है। यहाँ पे बिजनेस नेम मेरा उसामा नसीम है, इसने ऑटो जो है उसका लोगो भी पिक कर लिया है। जस्ट इन केस अगर आपकी वेबसाइट है और आपने फर्स्ट टाइम ऐड किया तो यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करके अपनी वेबसाइट का लोगो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप देख सकते हैं फाइनल यूआरएल, ये जो हमने शुरू में दिया था ये वो है। इसके बाद जिस तरह सर्च कैंपेन थी यहाँ पे भी वो कह रहा है कि आप हेडलाइंस दें, फिर यहाँ पे एक लॉन्ग हेडलाइन भी है जो कि 90 कैरेक्टर्स की है। सर्च कैंपेन में आपने देखा था कि वहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन कहते थे, यहाँ पे एक लॉन्ग हेडलाइन भी आप डाल सकते हैं, एक से ज्यादा भी डाल सकते हैं जो कि 90 कैरेक्टर्स की होती हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है जिसको हम यूटिलाइज करेंगे। इसके अलावा क्योंकि ये परफॉर्मेंस मैक्स है तो हम यहाँ पे इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप नीचे जाएंगे तो हम यहाँ पे वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं। और ये सब कुछ करने से होगा क्या कि एट द सेम टाइम हमारी जो कैंपेन है वो सर्च पे, डिस्प्ले पे, यूट्यूब के ऊपर, डिस्कवरी नेटवर्क के ऊपर, जीमेल के ऊपर, इन सब जगहों पे शो होगी और ये प्रीव्यू में आपको दिखाई भी जाएंगी यहाँ पे। सो सबसे पहले हम आते हैं हेडलाइन की तरफ और जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था जस्ट टू सेव द टाइम हमने हेडलाइन ऑलरेडी लिख के रखी हुई हैं। सो ये मैंने एक स्प्रेडशीट क्रिएट की हुई है और इस पे फॉर्मूला भी लगाया हुआ है कि जब आपकी हेडलाइन 30 कैरेक्टर से एक्सीड करेंगी तो ये बता देगा कि एक्सीड हो गया। इसी तरह आपकी डिस्क्रिप्शन एक्सीड करेगी तो वो भी बता देगा। इस फॉर्मूला का फायदा ये होता है कि आपको काफी टाइम से भी हो जाती है। सो सबसे पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ
और हम चलते हैं हेडिंग्स की तरफ। तो ये मैंने हेडलाइन प्रोवाइड कर दी, इसी तरह मैं इसको सेकंड हेडलाइन प्रोवाइड कर दूंगा। और ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे आप ये चीज़ें मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने कंपेटिटर को भी देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई अच्छा कॉपी राइटर है या आप खुद अच्छी कॉपी राइटिंग कर सकते हैं तो वो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए या किसी और एआई के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए ये हेडलाइन जो है ये आप जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पे इसको दे सकते हैं। और यहाँ पे जिस तरह चीज़ें ऐड होती जाएंगी तो आप यहाँ पे देखेंगे अब हमने 4 हेडलाइन ऐड की हैं तो ये थोड़ा सा फिल हो गया और ये आहिस्ते-आहिस्ते सारे फिल होते जाएँगे और जैसे-जैसे फिल होंगे जो आपकी एड स्ट्रेंथ है जो कि बिल्कुल शो करें कंप्लीट है, ये बेहतर होती चली जाएगी। सो इसको हम ऐड करते जाते हैं। ये सिर्फ़ मैं टाइम सेविंग के लिए कर रहा हूँ, आइडियली आपको इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग करनी चाहिए और प्रॉपर आपकी हेडलाइन्स हों, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हो बिकॉज़ ये वो चीज़ है जो कि यूज़र को नज़र आती है, विज़िटर को नज़र आती है जब वो सर्च करता है आपके डिफाइंड कीवर्ड्स। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि ये परफॉर्मेंस मैक्स है तो यहाँ पे इसने कीवर्ड्स का नहीं पूछा। सर्च कैंपेन में वो कीवर्ड्स का पूछता है बिकॉज़ आपकी पूरी कैंपेन जो है वो कीवर्ड्स के अराउंड रिवॉल्व हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे उसने अभी तक कीवर्ड्स का नहीं पूछा। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम डिफरेंट हेडलाइंस डालते जा रहे हैं। मल्टीपल हेडलाइंस से ये होता है कि गूगल के पास मल्टीपल ऑप्शंस हो जाती हैं ए/बी टेस्टिंग की। गूगल कभी इस हेडलाइन को टेस्ट करेगा, कभी इसको करेगा, कभी इसको करेगा विद द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन और फिर गूगल देखेगा कि किसके ऊपर उसको ज़्यादा बेहतर क्लिक्स आ रहे हैं, सीटीआर किसके ऊपर अच्छा है और उसके अकॉर्डिंगली कुछ अरसे बाद गूगल का जो एल्गोरिदम है उसको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैंने कौन-सी हेडलाइन किस डिस्क्रिप्शन के साथ मैं दिखाऊँ, तो इस पे ज़्यादा क्लिक्स आते हैं, इस पे सीटीआर ज़्यादा अच्छा आता है, इस पे ज़्यादा ट्रैफ़िक आती है। सो ये गूगल की आसानी के लिए हम मल्टीपल हेडलाइन्स जो हैं यहाँ पे डालते जा रहे हैं और यहाँ पे हमने देखा कि अब ये फ़िल हो चुका है, इस पे टिक का निशान आ गया। दैट मीन्स गूगल इज़ नाउ हैप्पी एंड सैटिस्फाइड विद द अमाउंट ऑफ हेडलाइन्स वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड। सो ये हम करते चले जा रहे हैं, यहाँ पे हमने एक और हेडलाइन डाल दी और क्योंकि हमारे पास एक और हेडलाइन बच गई है, तो हमने उसको भी कॉपी किया। ये मैक्सिमम हम 15 डाल सकते हैं और आई गेस हमने तकरीबन 15 हेडलाइन्स यहाँ पे 14 या 15 डाल दी हैं। अब बात आ जाती है लॉन्ग हेडलाइन की, सो हमने क्योंकि पहले डिस्क्रिप्शन बनाई थी सर्च कैंपेन के लिए तो हम उसी को कॉपी करते हैं और इसको आप एज़ ए लॉन्ग हेडलाइन यूज़ कर सकते हैं। ये देखें तकरीबन 80 कैरेक्टर्स की है, 79 की और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हम एक और भी यूज़ कर सकते हैं। सो हमने इसमें एक और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डाल दी, सो आई थिंक 2 काफ़ी हैं। आप मज़ीद ऐड करना चाहें तो आप देखेंगे मज़ीद ऑप्शन भी आ रही हैं। इसी तरह डिस्क्रिप्शंस हैं, ये मिनिमम 2 हैं और मैक्सिमम आई थिंक इसमें आप 4 ऐड कर सकते हैं। सो हम इस थर्ड वन को कॉपी करते हैं और हमने यहाँ पे आके एक और डिस्क्रिप्शन डाल दी और फिर हम आ गए फोर्थ वन पे, उसको हमने कॉपी किया और हमने डाल दी। अभी क्योंकि हम टाइम सेव कर रहे हैं तो हम चीज़ों को फुल नहीं कर रहे, आपने लेकिन कोशिश करना है कि मैक्सिमम डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो आप इसको दें। और जैसे ही हमने देखिए ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन दी तो यहाँ पे प्रीव्यू में भी दिखा रहा है कि हाउ दिस विल अपीयर इन गूगल सर्च। ठीक है, परफॉर्मेंस मैक्स जो है ये सर्च कैंपेन में भी शो होती है। अच्छा जी, उसके बाद वो आ रहा है, कह रहा है कि जी इमेजेस प्रोवाइड करें। इमेजेस जो है मैक्सिमम 20 प्रोवाइड कर सकते हैं, आप सिंपली इमेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे कुछ सजेस्टेड इमेजेस हैं जो मैंने ऑलरेडी सर्च किए हुए हैं, कुछ हमारी लाइब्रेरी के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम जो सर्च कैंपेन में भी किए थे, आप वहाँ से भी पिक कर सकते हैं। कुछ इनका ये बीटा वर्जन है जिसपे आप खुद से एआई इमेज जनरेट कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट का यूआरएल दें तो आपकी वेबसाइट के उस पर्टिकुलर पेज में जो इमेजेस हैं गूगल वो आपको प्रोवाइड कर देता है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी इमेजेस पड़े हुए हैं तो आप अपने लैपटॉप से अपलोड कर सकते हैं और अगर आपके पास इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो गूगल ने बड़ी अच्छी ऑप्शन एक फ्री स्टॉक इमेजेस दे दी है, जहाँ पे आप एक स्पेसिफिक कीवर्ड लिखेंगे, उससे रिलेटेड जो इमेजेस आएंगे आप उनको फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं गूगल एड्स सर्विस प्रोवाइडर। ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो गूगल क्या करेगा, इस पर्टिकुलर इमेज से रिलेटेड आपको डिफरेंट इमेजेस प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, प्रोवाइडर के अंदर जितने भी इमेजेस हैं ये मुझे इतने अच्छे नहीं लगे तो मैं इसको कोई पर्सन का नाम दे देता हूँ कि कोई पर्सन नजर आए जो गूगल एड्स की सर्विसेज दे रहा है। तो ये देखें डिफरेंट पर्सन जो हैं वो उसने शो कर दी जो कि गूगल एड्स से रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा लास्ट टाइम मैंने काफ़ी इस पे सर्च की थी तो काफ़ी अच्छे मुझे इमेजेस मिले थे, तो हम ऐसे लाइब्रेरी में जाके उनको भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैं अपनी इमेज भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली यूज़ कर लेता हूँ ताकि मेरी इमेज भी गूगल के अंदर अपीयर हो। इसके अलावा आप डिफरेंट इमेज जो भी आप चाहें वो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने जिस तरह आपको बताया कि 20 आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम हो ये रहा है कि हम किसी एक इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो इसकी डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर गूगल इसको खुद से ही मैनेज कर देता है। पहले हमें ये भी काफ़ी प्रॉब्लम आती थी कि हमें इमेजेस की डिफरेंट डायमेंशंस प्रोवाइड करनी पड़ती थी गूगल को और गूगल उनको रिजेक्ट कर देता था बिकॉज़ उनको डायमेंशंस ठीक नहीं होती थी। लेकिन अब ये चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं। गूगल को आप सिर्फ एक इमेज प्रोवाइड करते हैं और गूगल क्या करता है उससे रिलेटेड जो इमेजेस हैं वो खुद ही उसकी डायमेंशंस, जो उसकी विड्थ है, जो उसकी हाइट है, जो उसकी अलाइनमेंट है, वो खुद से ही डिफरेंट काइंड के यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता है। सो हम इसमें क्लिक कर देते हैं सेव के। सो हमारे सारे इमेजेस जो हैं वो यहाँ पे होंगे। अब ये इमेजेस शो कहाँ पे होंगे? ये इमेजेस शो होंगे डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर, जो गूगल का पार्टनर नेटवर्क है। तो ये देखें सर्च में भी इमेजेस शो होने लग पड़े हैं और अगर हम डिस्प्ले पे क्लिक करें तो यहाँ पे भी ये डिफरेंट इमेजेस जो हमने यहाँ पे गूगल को प्रोवाइड किए हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, इसको अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट इमेजेस अलोंग विद द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन व्हिच वी हैव ऑलरेडी गिवन अलोंग विद द
लोगो और कॉल टू एक्शन, ये सारी चीज़ें गूगल ने खुद से ही मैनेज करके डिस्प्ले के ऊपर लगा दी है। ठीक है, सो अब हम आगे चलते हैं, आगे आ जाती है वीडियोज़ की बारी। तो वीडियोज़ पे चलते हैं, वीडियो पे मैंने क्लिक किया और ये कुछ वीडियोज़ हैं जो मैंने लास्ट टाइम ऑलरेडी यूज़ की थी। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, मैंने वहाँ से की हुई हैं। सो आपके पास लाइब्रेरी में पड़ी है तो आप उनको यूज़ कर लें। अगर आप यूट्यूब पे जाएँगे तो यहाँ पे आपने उस चैनल का यूआरएल देना है, तो आपके वो वीडियोज़ आ जाएँगी। जो भी आप स्पेसिफिक वीडियोज़ आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस तरह आप इसको अपलोड कर सकते हैं। और मर्चेंट सेंटर ये बेसिकली होता है शॉपिंग एड्स के लिए, उस पे अभी हम काम नहीं कर रहे। सो यूट्यूब के अंदर यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने यूट्यूब के ऊपर जाऊँ, सो मैं चला गया अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले हम गए youtube.com पे, youtube.com पे जाके हमने इस पे क्लिक किया और हम आ गए अपने चैनल के ऊपर। अब चैनल के ऊपर आ गए और आप एक स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं कि मैं गूगल को दूँ, तो आप क्या करें, आप उस स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर चले जाएँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्लेलिस्ट पे चले जाते हैं यहाँ पे और हम यहाँ पे प्लेलिस्ट देखते हैं गूगल एड्स की। ये देखें, ये गूगल एड्स के ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, पूरा कोर्स जो है, ठीक है? अब यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई एक वीडियो। लेट्स सपोज़ मैंने ये कर ली कि टॉप 5 मिस्टेक्स जो लोग यूजुअली मेक करते हैं जब दे आर मेकिंग एड्स इन गूगल। सो उसके बाद मैं यहाँ पे आया और मैंने सिर्फ यूआरएल देना है तो वो ऑटो पिक कर लेगा उसको। ठीक है, ये देखें ये आ गई। आपने सिर्फ इस पे क्लिक करना है तो ये वीडियो जो है वो उसकी सिलेक्ट हो गई। अब मैंने कुछ वीडियोज़ ऑलरेडी दी हुई हैं, जस्ट टू सेव द टाइम मैं उनको सिलेक्ट करता चला जाता हूँ। यहाँ पे आप तकरीबन 4 से 5 वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने 5 वीडियो सिलेक्ट कर ली और मैंने उसको सेव कर दिया। अब मैंने जैसे ही वीडियो सेव की तो आप यहाँ देखेंगे कि ये वीडियोज़ के अंदर वो वीडियोज़ आ गई, ठीक है? और अब अगर हम ऊपर जाके यूट्यूब पे देखेंगे तो ये वीडियोज़ जो हैं किस तरह से यूट्यूब के ऊपर अपीयर होंगी, गूगल आपको वो भी दिखा देगा। सो सम टाइम गूगल थोड़ा-सा टाइम लेता है। सो आई थिंक गूगल अब ये कर रहा है कि हमने जो ऑलरेडी इमेजेस दी हैं उसी को यूज़ कर रहा है, वीडियो अपलोड होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको वीडियोज़ जो हैं वो भी नज़र आना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? सो हम आगे चलते हैं, आगे आ रहे हैं साइट लिंक्स, ठीक है? ये साइट लिंक्स कुछ ऑलरेडी इसने ऑटो पिक कर ली है क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे कैंपेन बना चुका हूँ। आपके केस के अंदर आपको यहाँ पे इस पे पर जो पेंसिल आइकन है उस पे क्लिक करके यूआरएल देना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने राइट फॉर उसका दिया हुआ है, तो आपने जो भी आपका इम्पोर्टेंट आपको लगता है साइट लिंक है उसका टाइटल दें, टेक्स्ट दें और उसकी अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। यहाँ पे आप अपना यूआरएल दे देंगे। सो जैसे ही आप ये देंगे तो यहाँ पे जो साइट लिंक्स वाला है ये भी क्लिक हो जाएगा और जो आपकी ऐड की परफॉर्मेंस पुअर है वो मज़ीद बेहतर होती चली जाएगी। अच्छा, उसके बाद आ रहा है कॉल टू एक्शन और कॉल टू एक्शन के अंदर डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आप गेट कोड कर सकते हैं, अप्लाई नाउ कर सकते हैं, साइन अप है, लर्न मोर है, कॉन्टैक्ट अस एंड सो ऑन, ठीक है? इन आवर केस हम इसको लर्न मोर कर सकते हैं। लाइक किसी ने हमारा ऐड देखा है, वो मज़ीद उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है, लर्न करना चाहता है क्योंकि वो लैंडिंग पेज पे आएगा, हमारी वेबसाइट पे आएगा तो वहाँ पे जाके वो लर्न मोर कर सकता है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये है सिग्नल्स, ठीक है? सिग्नल्स की डिफरेंट थीम्स होती हैं, ये आपने प्रोवाइड करनी है। इट्स अ काइंड ऑफ कीवर्ड्स, जिस तरह मैंने आपको कहा कि अभी तक इसने कीवर्ड्स का नहीं पूछा। तो यहाँ पे सर्च थीम्स का जो है आप इसको बता सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई पर्सन डिजिटल मार्केटिंग लिखे, गूगल एड्स लिखे, गूगल एड सर्विसेज लिखे तो आपकी जो एड्स हैं उसको दिखाई जाएँ, ठीक है? इस तरह यहाँ पे ऑडियंस सिग्नल भी आप दे सकते हैं, लेकिन अब तक के जो मैंने परफॉर्मेंस मैक्स पे काम किया है, अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ दें, तो गूगल का जो एआई सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको पता है कि मैंने आपकी ऐड किसको दिखानी है, तो वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लाके दे सकता है। तो इट्स अप टू यू, अगर आप इसको सिग्नल्स देना चाहते हैं, ऑडियंस सिग्नल देना चाहते हैं तो आप दे दें। यूजुअली मैं नहीं देता तो मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट कर रहा हूँ तो वो आ गया बजट के ऊपर और बजट के ऊपर कह रहा है कि गूगल हमें रिकमेंड कर रहा है कि 1735 रुपीज़ हमें इन्वेस्ट करने चाहिए पर डे। और उससे होगा क्या कि वो कह रहा है कि हमें 32 वीकली कन्वर्जन्स आ सकती हैं और कॉस्ट पर कन्वर्जन तकरीबन 376 होगी और वीकली कॉस्ट ये होगी, ठीक है? सो अगर एक तो ऑप्शन ये है कि गूगल के पास डाटा है, आप इसकी बात मान सकते हैं, इसके साथ जा सकते हैं, लेकिन दूसरी ऑप्शन ये है कि आपका जो भी बजट है आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारा बजट 1700 हमें लगता है ज़्यादा है, हमारा बजट 1000 है या लेट्स सपोज 500 है, तो हम इसको 500 कर सकते हैं। तो जैसे ही हम 500 करेंगे तो यहाँ पे जितने भी स्टैट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। आपने देखा पहले ये 35 प्लस था शायद, अब ये 17 के ऊपर आ गया, ठीक है? इसी तरह आप इसको लेट्स सपोज हम कहते हैं हमारा बजट 1000 रुपीज़ है पर डे, विच इज़ लाइक $30, सॉरी 30,000 पर मंथ और तकरीबन $105 पर मंथ। सो यहाँ पे 24 कन्वर्जेंस हमें एक्सपेक्टेड है। अगेन ये एस्टिमेट्स हैं, ये कंफर्मेशन नहीं है, ये गूगल ही कह रहा है कि दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। और यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका बजट जो है वो लो है बिकॉज वो बाकी एडवर्टाइजर्स को भी देख रहा है, तो आपका 1735 होना चाहिए। तो चले हम इसकी बात भी मान लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा कन्वर्जेंस मिल सके। तो यहाँ पे एरर भी खत्म हो गया, लेकिन अगर आप इसको 1000 या 500 या 300 जो भी रखेंगे तो आपको एरर नहीं देगा, वो सिर्फ आपको एक वार्निंग दे रहा था जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा समरी।
और जैसे ही समरी आई तो हमने सर्च कैंपेन में देखा था कि एक दफ़ा आपसे कंफर्मेशन पूछता है कि क्या आप ही इस को मैनेज कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली हम इसको मैनेज कर रहे हैं तो हम इसको कंफर्म पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पे आएगा एक कोड। उस कोड के ऊपर हम 80 प्रेस करेंगे तो ये हमारी कंफर्मेशन हो जाएगी। मोबाइल को चेक कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे 80 प्रेस कर दिया और जैसे ही मैंने 80 प्रेस किया यहाँ पे आप देखेंगे कि वो कह रहा है कि वी हैव वेरीफाइड, थैंक यू फॉर द वेरिफिकेशन, इट्स यू टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट फ्रॉम अनऑथराइज्ड चेंजेस। हमने आपसे वेरिफिकेशन मांगी है, सो दैट्स कंप्लीटली फाइन। कंपेन हमारी 94.8% ऑप्टिमाइज्ड है और यहाँ पे उसने हमें ओवरऑल समरी दे दी है कि कंपेन का नेम क्या था, कंपेन की टाइप क्या थी, गोल क्या था, बिजनेस डिटेल लाइक जो फाइनल लैंडिंग पेज है वो कौन सा है, बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, एलोकेशन क्या है, इसके अलावा जो हमने एसेट ग्रुप रखा है उसका नाम क्या है और उसमें ब्रांड गाइडलाइंस कितने हमने एसेट्स यूज किए, कितनी वीडियोस डाली, कितनी हेडलाइंस हैं, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन कितनी है, लॉन्ग हेडलाइंस कितनी है, साइट लिंक्स कितने हैं एंड ऑल दैट। ठीक है, ये हमारा डेली का बजट है। ऑडियंस हमने खुद से प्रोवाइड नहीं की बिकॉज हम चाहते हैं कि जो एआई सिस्टम है वो खुद से डिफाइन करे। तो अगर ये सब चीज़ें ऑल आपको ओके लगती हैं तो यहाँ पे आप पब्लिश पे क्लिक कर दें, पब्लिश कैंपेन एंड दैट्स इट। आपने कैंपेन पब्लिश कर दी, साथ ही आपकी कैंपेन लाइव हो जाएगी और जैसे ही लाइव होगी तो गूगल के जितने भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें गूगल सर्च है, यूट्यूब है, डिस्प्ले है, पार्टनर्स है, डिस्कवरी नेटवर्क है, जीमेल है, इन सब के ऊपर आपकी जो कैंपेन है वो नजर आना शुरू हो जाएगी, आपकी एड्स नजर आना शुरू हो जाएगी। ये देखें जी, वो कह रहा है कि योर न्यू कैंपेन इज ओनली एलिजिबल टू सर्व अ लिमिटेड ऑडियंस। ठीक है, और इंप्रेशन जो है वो कह रहा है इसमें कोई इशू है। तो अच्छा, इन इश्यूज को कैसे फिक्स करना है ये भी हम देख लेते हैं। अभी के लिए आपकी कैंपेन जो लाइव है और आपकी जो कन्वर्जेंस है वो आना शुरू होगी और एक न्यू ये अक्सर आपको इस तरह का मैसेज आता रहता है तो इसको आप रीलोड करेंगे तो ये मैसेज जो है वो खत्म हो जाएगा बिकॉज गूगल की जो टीम है वो कंटिन्यूसली इसके ऊपर अपडेट्स करती रहती है, गूगल एड्स के ऊपर जो उनका सिस्टम बना हुआ है। सो यहाँ पे अब वो कह रहे हैं कि आपके इंप्रेशन जो है इसमें कुछ इश्यूज डिटेक्टेड हैं। वो इश्यूज क्या हैं? इश्यूज ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहे हैं कि आपकी जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है वो नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली नहीं हुई। कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा वो कह रहा है कि आपकी एड की स्ट्रेंथ पुअर है। अब ये पुअर क्यों है? पुअर इसलिए कि हमने डिस्क्रिप्शन वगैरह पूरी नहीं दी थी बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशंस। ठीक है, और बाकी वो कह रहा है कि आपकी जो कैंपेन है वो भी लर्निंग मोड में है। गूगल यूजुअली टेक्स 5 days टू अंडरस्टैंड योर बिडिंग स्ट्रेटेजी और उसके बाद आपकी कैंपेन्स में इंप्रेशन, क्लिक्स और ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है और आपको कन्वर्जन भी आना शुरू हो जाती है। सो ये था जनाब हमारी परफॉर्मेंस मैक्स। इसमें आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे आप कैंपेन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके अपनी परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को जो हमने डमी बनाई है अभी के लिए, यहाँ पे इसके स्टैट्स थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएंगे। सो अभी हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। इसके आप जाएंगे तो इसमें एक एसेट ग्रुप बना हुआ है और एसेट ग्रुप पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमने ऐड कॉपीज बनाई है वो सारी यहाँ पे शो होंगी। अब ये देखिए, वो जो एरर दे रहा था वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो कह रहा है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो एड स्ट्रेंथ है वो पुअर है और स्टेटस अभी इसका पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, ये यूजुअली टेक्स 5 to 10 मिनट्स, उसके बाद स्टेटस जो है उसका लाइव हो जाएगा। अब इसको अगर आपने इंप्रूव करना है तो आपने सिंपली इस प्लस आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है, सॉरी पेंसिल आइकॉन के ऊपर। पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करके ये जो पुअर स्ट्रेंथ है तो आप देख सकते हैं कुछ डिस्क्रिप्शंस मिसिंग है और कुछ साइट लिंक्स मिसिंग है, ये आप ऐड करेंगे तो आपकी जो ये पुअर है ये भी बेहतर हो जाएगी और आपकी जो कैंपेन है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। अभी मैं आपको यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ कि आप देख सकते हैं कि सर्च के अंदर हमारी ऐड आ रही है, इसमें वो हेडलाइन भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, हमारे साइट लिंक्स भी आ रहे हैं, यूआरएल आ रहा है, हमारी जो कंपनी का नाम है वो आ रहा है, लोगो आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ही हमारी जो ऐड है वो गूगल सर्च पे शो होगी। इसी तरह अगर हम डिस्प्ले नेटवर्क को चले जाए तो यहाँ पे इमेजेस शो होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना इमेज भी दिया था तो मेरा इमेज भी आ रहा है, नीचे हेडलाइन आ रही है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर चला जाएगा। अच्छा, इसी तरह हम अब देखते हैं कि यूट्यूब उस वक्त वो नहीं दिखा रहा था, तो देखते हैं कि क्या हमारी यूट्यूब की वीडियोस जो हमने दी हैं वो आ रही हैं या नहीं आ रही। सो स्केल योर बिजनेस विद एड्स, ये आ रहा है, नीचे स्पॉन्सर लिखा आ रहा है। सो दिस इज हाउ इट विल अपीयर ऑन यूट्यूब एज वेल। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी भी इमेजेस उठा रहा है, लेकिन जिस तरह आपको मैंने दिखाया कि जो कैंपेन है वो भी लर्निंग मोड के अंदर है, अभी चीज़ें लाइव नहीं हुई उस तरह से। जैसे ही लाइव आएंगी तो यूट्यूब के अंदर जो हमने 5 वीडियोस दी हैं उनका जो थंबनेल है वही वहाँ पे आएगा। ठीक है, सो आगे हम चलते हैं। डिस्कवरी का पूरा एक नेटवर्क है और उसमें भी अगेन इस तरह से हमारी डिफरेंट इमेजेस के साथ जो हमने प्रोवाइड किए हैं उसमें डिफरेंट गूगल जो है वो टाइटल डिस्क्रिप्शन लेके हमारी जो एड्स हैं उनको शो करेगा। और इसमें जो जीमेल जो हमने लास्ट टाइम नहीं देखा था, तो दिस इज हाउ आवर एड विल अपीयर इन जीमेल आल्सो। ठीक है, सो ये स्पॉन्सर्ड के साथ इस तरह आएगी। ये यहाँ पे हमारा नाम आ रहा है, ये हमारी हेडलाइन आ रही है, डिस्क्रिप्शन आ रही है। अगर कोई इस पर क्लिक करेगा तो एक ओपन होके काफी बड़ा सारा उसको मैसेज चला जाएगा। ये देखें, इस तरह करके भी डिफरेंट तरीकों से गूगल जो है जीमेल के अंदर हमारी जो ऐड है वो दिखाएगा। ये देखें, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो काफ़ी बेहतर हो गया होगा कि परफॉर्मेंस मैक्स किस तरह से क्रिएट करनी है, कौन सी सेटिंग्स को सिलेक्ट करना है, कहाँ से अपने एसेट्स देने हैं, वीडियोस प्रोवाइड करनी है, इमेजेस प्रोवाइड करने हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन रखना है, साइट लिंक्स लगाने हैं और फिर अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी को रख के, टारगेट लोकेशन रख के
आपने अपनी कैंपेन को लाइव कर देना है। जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि गूगल एड्स पे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन किस तरह से क्रिएट करना है, किस तरह से एसेट्स को सिलेक्ट करना है और किस तरह से आप एक अच्छी कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और रेलेवेंट लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन क्रिएट करने में आसानी हो। थैंक यू वेरी मच।